आँखों में तेरे कूचे से दबे पाँव चले जाते हैं। देख तो दर्द की सौगात ले आँखों में। हम अगर जान से हारे तो कोई बात नहीं। शाख से टूट कर पत्ते भी बिखर जाते हैं। यार मैं क्यों भागूं? मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ, कसूर तो मेरा है ना। और मैं तेरी गेंद के रास्ते में आ गया था। है जा दाऊद, और मैं तेरे आज बाप से बात करता हूँ। और कोई लिहाज होता है बड़े का। आखिर मैं आगा जी से 2-4 साल ही छोटा हूँ। अच्छा तो घर बैठा करे ना। आगा जी को कभी देखे नमाज के अलावा घर से बाहर निकलते हुए? तौबा तौबा, कितनी जबान चलती है इस लड़के की। मैं करता हूँ बात अभी। जान अज़ाब में डाली है सबकी। हाँ खैर चाचा करीम, क्या हो गया? क्यों लाल पीला हो रहा डमडमे से? ओए स्टाक बराबर लड़के को देख रही है तू? बदतमीजी की हद होती है। सही कह रहे चाचा, हद होती है बदतमीजी की भी। देख लो इसे दाऊद, मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे बाप से ना तेरी पिछली भी शिकायतें लगाऊंगा। हाय ना कर चाचा, की हो गया? को खुदा का खौफ खा। वो बेचारा तमूर तो बाहर के मुल्क जा रहा है ना, उसका दिल बुरा होगा इसकी शिकायतें लगाएगा तो। चल बे, चल पाजा अपने कार, चल लग जा पा, लग जा। बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन मेरी एक बात लिख ले, ये पिछड़ों का काबू नहीं आने वाला। चलो कोई गल नहीं चाचा, दुआ देते हैं बच्चों को, खैर है। दुआ देते हैं। हाय हाय, बच्चों के बच्चे बच्चे होते हैं, बंदा पूछे तू खेडन दे उनको, खाम खा में उनको। मैं क्या बाजी, एक मिनट आ रही हूँ, खलो जरा। देख, अरे बब्बर शेर शहजादे, पूरा मोहल्ला तेरे पे पता है क्यों मरता है? क्योंकि तू आज तक। अरे नीचे आजा। आ रहा हूं अम्मा।
अरे 2 घड़ी आके अपने मामू के पास बैठ जा, छोड़ दे इनकी जान। अम्मा, इन्हीं में तो तेरे बेटे की जान है। अरे तंग आ गई मैं तेरे इस शौक से। जल्दी नीचे आ, चल। चल मैं आ रहा हूँ, बाकी की गपशप आगे लगाते हैं। आप पर ये कोट बहुत जच रहा है। तुम्हें पसंद है इसीलिए पहना है। मेरा पासपोर्ट का ये ले, तसल्ली से अपने सारे कागज चेक कर ले, ये ना हो एयरपोर्ट पर जाकर आपको याद आए। फिर वही बात, मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के बगैर कैसे रहूंगा। आप भी कमाल करते हैं। आप कौन सा गैरों में जा रहे हैं, वहां सब अपने ही तो हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो कुछ सैड सीन चल रहा है। हाँ रजी, समझाओ अपने मामू को, ऐन जाने के टाइम दिल छोटा कर रहे हैं। मामी, जाने के टाइम पे सब ऐसे ही करते हैं, जब वहां पहुंच जाते हैं ना फिर इनका आने को दिल नहीं करता। अबू अबू, दानी भाई गाड़ी लेकर आ गए। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद तुमने अपनी माँ का ख्याल रखना है और मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। एक बात याद रखना बेटा, आगा जी इस घर के बड़े थे और वो ही बड़े रहेंगे। जैसा वो कहेंगे तुमने बिल्कुल वैसा ही करना है। आप फिक्र क्यों करते हैं अबू? पक्का वादा, लेकिन आप भी याद रखिएगा, बहुत सारे वादे किए आपने मुझसे। चलो सामान उठाओ। खुद को संभालो, क्या हो गया? मजबूत बनाओ अपने आप को। जी अब चल हीरो सामान उठा। अरे जो उठा, बस नहीं बैग। आपा, आगा जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। भला इस तरह वो कैसे जा सकते हैं? क्या कह सकती हूँ मैं? आगा जी, ये तो हम सब जानते हैं कि आप नाराज नहीं हैं तैमूर से। मेरी नाराजगी की परवाह किसे है यहाँ? ये तो ज्यादती है आगा जी। आपको किसने कहा कि आपकी नाराजगी की परवाह नहीं है किसी को? अच्छा आगा जी, मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए आपको शहर का चक्कर नहीं लगवाया, तो आज एयरपोर्ट से वापसी पर आपको खूब सैर करानी है। मुझे कहीं नहीं जाना, ना तुम्हारा शहर देखने और ना ही एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने के लिए। मैं मामू का सामान रखवा दूं। अभी तक नाराज है आगा जी। हाँ कहूँगा तो क्या नहीं जाओगे? पहले जब मैं घर से बाहर जाया करता था, जब तक वापस नहीं आता था तो आप मेरे लिए दुआएं किया करते थे। गुस्से में कहते थे, आगा तैमूर, अगर तूने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ऐसे ही कहा करते थे ना आगा जी? हाँ, ऐसे ही कहा करते थे, क्योंकि मुझे यकीन था कि तू नहीं जाएगा।
आज भी आगा जी, एक बार कह के देखे, नहीं जाऊंगा। लेकिन वहां तेरे इन-लॉज ने जो तुम पे इतने पैसा खर्च किया, वो तेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाऊंगा आगा जी। इस बूढ़े की जिंदगी में वापस आ जाओगे ना बेटा? मामी, दानी भाई से कहो ना मुझे भी साथ ले जाए। क्या हमारे नसीब में सिर्फ टीवी पे एयरपोर्ट देखना लिखा है? तुम एयरपोर्ट नहीं देखोगी तो क्या तुम्हारी रोटी हजम नहीं होगी? मैंने वापसी पर शोरूम जाना है, जरूरी काम है, देर हो जाएगी। दानी भाई, मैं रजी और दाऊद के साथ वापस आ जाऊंगी, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है। भाई मामी, आगा जी और मामू के दरमियान मुज़ाकरात कुछ ज़्यादा लंबे नहीं हो गए? हाँ रजी, उन्हें बुलाओ, देर हो जाएगी। और आगा जी को कहो बाकी नसीहतें हमसे कर लें, हम तो यही है ना। अच्छा आगा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पीछे की तुम फिक्र न करना, और परदेश की बात कुछ और होती है। वहां बिना वजह बात बात पे हर एक से उलझना पड़ना। आगा जी, वो कनाडा है, वहाँ दूसरों से उलझने और उनका वक्त बर्बाद करने का टाइम किसी के पास नहीं होता। अपना ख्याल रखना आगा जी। भाभी जी, भाई साहब के जाने के बाद आपने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। बस इसी तरह इन रिश्तों को संभाल के रखिएगा। जीते रहो। आपको तो बहुत दुख दिए, मैंने बहुत तंग किया आपको, माफ कीजिएगा। जीते रहो, अल्लाह निगहबान तुम्हारा। अपना ख्याल रखना। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि जल्दी से पहुंच जाऊं और जाके ना तमूर भाई से मिल लूं, पर क्या करूं, वो जरा फिल्म लगा के बैठ गई थी। बड़ी मखौलिया फिल्म थी, उसी में वक्त गुजर गया। जिਵੇਂ फिल्म मुकी है मैं पहुंच गई हूं डमडमे से। खुदा हाफिज। हाँ खाए, तुम लोग तो सारे रो रहे हो। भाई क्या हो गया, हौसला करो। बाहर के मुल्क जा रहे हैं अगर तमूर भाई, तो तुम लोगों के लिए जा रहे हैं। वहां पे कमाएंगे तो तुम लोगों को पैसा भेजेंगे, तो तुम लोगों के हालात और भी चंगे होंगे। क्या हुआ आगा जी?
लगता है आगा जी को ना मेरी गल जो है ना बड़ी बुरी लग गई है डमडमे से। औलाद को अपनी नजरों से दूर करना आसान नहीं होता जुबैदा। ओहो वो तो मैं सब समझती हूँ। देखो जी ये सारा कुछ सभी करते हैं अपनी औलादों के लिए और करना भी पड़ता है। तुम लोगों के लिए गए हैं ना। आपा आए आप मेरे साथ अंदर आ जाओ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा जी खाना खा लिया? नहीं यार दिल नहीं चाह रहा। हाँ वो तैमूर का फोन आया था। आगा जी इतनी जल्दी? 24 घंटे की फ्लाइट है। मामू तो कल शाम तक पहुंचेंगे। ये साइंस ने भी बहुत तरक्की कर ली है। मिनटों में इंसानों को इंसानों से दूर ले जाती है। जो रिश्ते मोहब्बत से जोड़े जाएं उन्हें कोई किसी से नहीं दूर कर सकता। यार आज मुझे ये घर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तेरे बाप के जाने के बाद तैमूर मेरे लिए हौसला था। अब मैं हूं ना, रजी है, दाऊद, हम सब आपकी औलाद ही तो है। खुदा के लिए आगा जी अल्लाह तैमूर की उम्र लंबी करे। दुनिया से जाने वाले और मुल्क से जाने वाले में फर्क होता है। आगा जी आज पाए ना खाए जाए? दिल नहीं चाह रहा यार। मेरा तो दिल चाह रहा है ना। चले ना आगा जी। हाँ तो किसी और को ले जाओ। वो रजी को बड़े शौक है खाने पीने को, उसको साथ ले जाओ। वो तो अक्सर मेरे साथ जाता रहता है। बाहर ना जिक्र कीजिएगा वरना पूरी फौज के लिए लाने पड़ जाएंगे। चले ना आगा जी। यार इस उम्र में ऐसी बातों से दिल नहीं बहलता। आप ही ने तो कहा था कि दिल बहलाने के लिए उम्र नहीं जज्बों की जरूरत होती है। अच्छा लगता है जब आजकल के नौजवान बूढ़ों की बातों को याद रखते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। चले रहेगा जी। तू नहीं मानेगा। चलो। वापसी पर जल्दी आ जाया करो। तुम जब तक घर नहीं आते आगा जी दरवाजे पर खड़े तुम्हारा रास्ता देखते रहते हैं। तो कुर्सी बिछा दिया करो उन्हें, थक जाते होंगे। हर बात मजाक में मत लिया करो। तुम्हारा बाप तुम्हारी खातिर इतनी दूर गया है। पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि वो वहां खुश रह सके। अच्छा मैं पढ़ लूंगा। 100 रुपये चाहिए थे। अरे अभी तो 30 रुपए दिए। अम्मी ये तो ब्रेक में लग जाएंगे, मुझे रफ वर्क के लिए रजिस्टर भी लेना है। आज फिर? अम्मी नहीं है तो दानी भाई से ले दें। दाऊद बेटा ये लो पैसे। तुम्हें जो कुछ मंगवाना होता है ना दानी भाई से कह दिया करो, वो ला दिया करेंगे। माँ को तंग मत किया करो। अच्छा आपका ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? दाऊद मैंने तो अब्बू को कहने कि मुझे वहीं बुला लें। सादिया भाभी इस लड़के की जबान बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक हो जाएगा। हानिया मैंने क्या कहा? मेरी बात समझ नहीं आई तुझे? अम्मी मुझसे इतनी बड़ी चादर नहीं होती। एक झांपड़ लगाऊंगी तुझे। अरे इतनी दूर बस स्टैंड है, ऐसे जाएगी? दे मुझे। बेटा चादर सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि ये तो इज्जत होती है पूरे खानदान की। आओ मैं तुझे बस तक छोड़ा।
तो कभी भी नहीं हारा है ना, इस दफा भी नहीं हारेगा है? देख बड़ा नाज है मुझे तेरे पे है। मैनू रब दी सो तेरे नाल प्यार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, वे चन्ना सच्ची मुच्ची, तेरी याद विच दिल बेकरार हो गया वे चन्ना सच्ची मुच्ची, वे चन्ना सच्ची मुच्ची। हाय कितने खुशनसीब है ना ये, 24 घंटे तुझे इनकी फिक्र पड़ी रहती है। तो और किसकी फिक्र करूं, तेरी? हाय मेरे इतने नसीब कहाँ कि तुझे मेरी फिक्र हो। देख जितनी मेहनत तुम मुझे पटाने में करती है ना, इतनी मेहनत कहीं और कर लिया कर, शायद बनी जाए तेरा नसीब। ओए देख तू ऐसी बातें ना किया कर मेरे साथ। मुझे तो ऐसी बातें ही आती हैं। अच्छा तो चल फिर कर लिया कर, कम से कम बात तो करता है ना तू इसी बहाने मेरे से। मैं किसी दिन ना मासी को शिकायत लगा दूंगा। अच्छा क्या कहेगा तू कि जमीला मुझे तंग करती है? हाय ओ कहाँ रह गई तू जमीला? वो अम्मा मैं ना रजी को कह रही थी कि हमारी केबल ठीक करा दे। और तू थल्ले मार, मैं खुद ही जाके ना बात कर लूंगी केबल वाले के साथ। अभी महीना चढ़ता नहीं है तो वो पैसे मांगने शुरू कर देता है, और इस मुए के पास कहाँ टाइम होगा, इसको तो अपने कबूतरों से फुर्सत नहीं मिलती। खाला ये तुम दोनों को क्या तकलीफ है मेरे कबूतरों से? तकलीफ? ये जो गंद डालते हैं ना, ये जो विठे करते हैं, ये कौन साफ करेगा है? तू? अम्मा कोई बात नहीं, मैं कर तो देती हूँ साफ। ओए होए यही तो कह रही हूँ कि मेरी बेटी क्यों साफ करे लोगों के गंद डमडमे से। अच्छा अम्मा तू चल नीचे, मैं कपड़े लेके आती हूँ। चेतिया तमाशा बनाया हुआ है डमडमे से। देख तू ना अपनी माँ को समझा दे, मेरे मुंह ना लगा करे। तू भी तो अम्मा से बिला वजह बहस शुरू कर देता है ना, उसको गुस्सा आ गया ना तो उसने तेरा छत पे आना बंद करा देना। अरे जा जा, पहले तेरा तो ऊपर आना बंद करवा दे। आई बड़ी मेरे पे पाबंदी लगवाने वाली। तुम इसकी पीछे ना पड़ा करो हैं? जब भी आता हूँ शौक पूरा करने के लिए, आगे से ये टक्कर जाती है। चल 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 शाबाश। हानिया तुम कभी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गई? हाँ इरज, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? कम ऑन यार, चलो मैं किसी दिन तुम्हें लेके जाऊँ। नहीं यार, मुझे कौन जाने देगा? क्या मतलब है? मैं तुम्हें लेके जाऊंगी भाई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप डिफेंस में रहती हैं और मैं भाटी में। हम लोगों के घर जितने छोटे हैं ना, उतने ही तंग हमारे बड़ों के जहन है। भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी गाइस, लेट हो गया। मेरे प्यारे से भाई को मेरी मामा ने नींद से जगा दिया होगा, है ना? प्लीज अपनी फ्रेंड के सामने तो तंग मत करो। कैसी हो हानिया? ठीक हूँ। आओ तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। इरज बता रही थी कि पाकिस्तान आते ही आपको फ्लू हो गया था। अब अगर आप मुझे छोड़ने जाएंगे तो डस्ट एलर्जी जैसी कोई अमीराना बीमारी ना हो। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, आओ मैं छोड़ देता हूँ। नखरे मत करो, चलो। अरे एक सेकेंड, पिटने का इरादा है घर वालों से क्या? हाँ मीन टू से कि हानिया ने अभी तक हमारा घर नहीं देखा। भाई से सिर्फ यूनिवर्सिटी आने की इजाजत है, ये भी बहुत है इसके लिए। तुम्हारे घर में आगा जी टाइप के कोई बुजुर्ग होते तो तुम्हें अंदाजा होता। ओके तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इरज में पहले तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, फिर हानिया को। इस तरह ये हमारा घर भी देख। सलमान साहब मुझे देर हो जाएगी। इस बस पर तुम घर जाती हो ना,
एटलीस्ट उससे तो पहले पहुंचा दूंगा। घर भी आ गया। चलो ना हानिया, मामा से मिलवाती हूँ। नहीं रज, मुझे बहुत देर हो जाएगी। चलो फिर, ओके बाय। अल्लाह हाफिज। सलमान साहब चले ना। ड्राइवर नहीं हूं मैं तुम्हारा। जी? वैसे तो मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन आगे आकर बैठोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, आ जाती हूँ। सलमान साहब, आप मुझे घर से थोड़ा फासले पे उतार दीजिएगा। ठीक है जी। और कोई हुक्म? नहीं, अब चले ना। एक शर्त पर। तो मुझे ये सलमान साहब ना कहा करो, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मेरे फ्रेंड्स और मामा तो मुझे सनी कहते हैं। तुम भी कह सकती हो। मैं? कल तक प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब नीरज को तो रोज मैं पिक किया करूंगा। तैमूर का फोन आ गया था। शुक्र है खैर खैरियत से पहुंच गया। वैसे अम्मी, हम सबसे अच्छी तो मामी जमी रह गई हैं। अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब कौन नहीं देखता, पर उसके लिए कुछ हाथ पांव भी हिलाने पड़ते हैं। ना शुक्री की बातें मत किया कर। अब्बा जी ने कभी भी तुम लोगों को किसी चीज की कमी होने दी है क्या? अम्मी, आप शायद भूल रही हैं, सिर्फ आगा जी की पेंशन से ये घर नहीं चल रहा, बल्कि शोरूम की सारी कमाई भी यहीं पे लग रही है। ज्यादा फड़े मत मारा कर। ये जिस शोरूम की तू बातें कर रही है ना, उसमें तेरे भाई का हिस्सा 0 के बराबर है। महीनों तो उस शोरूम का रुख नहीं करता वो। मेरे बगैर चल रहा है ना, तो चलने दे। और वैसे भी हिस्सा तो बराबर का ही आता है। अम्मी, भाई शोरूम जाएगा तो कबूतरों को दाने कौन डालेगा? भाई ने तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुम यहीं कबूतरों को दाने डालते रह जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता करके सब वो दाने ले उड़ेगा। वो बहुत मेहनती बच्चा है, रिज़्क उसके पीछे पीछे भागता है। और ये तुम्हारा भाई, ये तो सिर्फ सीटियां ही बजाता रह जाएगा। इतने बुरे लगते हैं ना तो उड़ा दो सारे के सारे, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, अगर वो नहीं रहेंगे ना तो मैं भी हाथ नहीं आऊंगा आप लोगों के।
भाभी, आगा जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? गाँव गए हुए। गाँव? हाँ। अचानक? हाँ, मैंने तो कहा था कि मैं दानी से कहती हूँ आज शोरूम नहीं जाएगा और आपके साथ चला जाता है। कहने लगे कि मुझे शायद वहाँ रुकना पड़ जाए। भाभी, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आगा जी को गांव जाना पड़ा? उनके गांव वाले दोस्त का तो पिछले महीने इंतकाल हो गया था। मुझे उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई, बस यही कह रहे थे रात को कि सुबह मेरे कपड़े जल्दी इस्त्री करके लटका देना और मेरा नाश्ता जल्दी बना देना। वैसे काफी परेशान लग रहे थे। भाभी, वाकई आपको कुछ नहीं पता? मुझे उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई। भला ऐसी क्या बात हो सकती है जो मैं आप लोगों से छुपाऊंगी? वैसे आगा जी तो आपको एक एक बात बताते हैं। खैर छोड़े, मैं दाऊद को देखूं तैयार हुआ है कि नहीं। आज तो इरज नहीं आई हुई। कौन कम वक्त धीरज के लिए आता है? मैं तो तुम्हारी खातिर आया हूँ। मेरी हाथ है। हाँ, आओ। सनी, क्या आप वाकई में मेरे लिए आए हैं? एक्सक्यूज मी, अब जब तुम सलमान साहब से सनी पर आई गई हो तो फिर ये आप नहीं चलेगा, सिर्फ तुम। ओके? मेरे लिए ये सब बहुत अजीब है। अगर किसी को पता चल गया तो? हाँ तो चल जाने दो ना। इनफैक्ट मैं तो खुद ही सबको बता दूंगा। अरे नहीं, अगर मेरी अम्मी या आगा जी को पता चल गया वो तो मेरी जान ले लेंगी। तो मुझे इतना कमजोर समझती हो क्या? किसी को देखने भी नहीं दूंगा तुम्हारी तरफ। अच्छा, नीरज क्यों नहीं आया? अब नीरज को मामा के साथ कहीं जाना था। और बाय द वे, तुम्हें क्या मेरे साथ यूं अकेला बैठना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर हमारी डिस्कशन में बार बार कभी आगा जान, कभी तुम्हारी अम्मी और कभी नीरज क्यों आ जाती है? आई मीन कभी हम दोनों साथ हो तो हम सिर्फ अपने बारे में बात करें। हम कहाँ जा रहे हैं? नहर पे। अब्बा जी शहर से वापस आ गए? नहीं आपा, आज आगा जी गांव गए हुए हैं। सुबह सुबह खटपट की आवाजें आई तो मैंने कहा अब्बा जी जाग गए। वैसे खैर थी गांव गए? नहीं आपा, वजह तो मैंने नहीं पूछी उनसे। अब्बा जी भी कमाल करते हैं, रजी या दानी में से किसी एक को साथ ले जाते। अब अकेले वैगनों में कैसे धक्के खाते फिरेंगे? मुझे नीरज ने बताया कि तुम्हें लॉन्ग ड्राइव्स का बहुत शौक है। अच्छा, नीरज ने आपको और क्या क्या बताया? देखो हानिया, तुम्हारा हर शौक मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी उदास नहीं होगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि तुम उसे समेट नहीं पाओगे।
सलमान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे खुली फिजा में सांस ले सकूंगी। अब तुम्हें सब कुछ सोचने की आज़ादी है हानिया, क्योंकि तुम्हारे हर ख्वाब को ताबीर और हर ख्याल को तकमील मैं दूंगा। सच कह रहे हैं आप? ऑफ कोर्स। अच्छा ये लो। ये क्या है? मोबाइल है। नहीं नहीं, अम्मी ने देख लिया ना तो इसे मेरे सर पे दे मारेंगे। तो तुम मम्मी को मत बताओ। हमारे घर में कोई ऊंची सांस भी ले लेना तो सारे घर को पता चल जाता है। ये तो बवाल है। आनिया प्लीज, स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो रख लेती हूँ। दानी बता रहा था कि आजकल कारों की कीमतें गिर गई हैं, सारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। हाँ सादिया, हर कारोबार का यही हाल है, हर बंदा रो रहा है। अम्मा, रात को कौन गया था छत पे? तू ही जाता है। कोई तो गया था। मेरा लकी कबूतर गायब है। अंदर चूल्हे पे हंडिया रखी, तसल्ली करनी है ना तो उसे खोल के झांक ले, उसमें नहीं है। अम्मा, खुड्डे का दरवाजा भी खुला हुआ था। बेटा तू खुद ही कहीं भूल गया होगा बंद करना। मैं बंद करना भूल गया हूँ? हाँ, इतने सालों से तो भूला नहीं, आज कैसे भूल गया? अरे कोई बिल्ली ले गई होगी उसे। बिल्ली या बिल्ला, एक दफा मेरे हाथ लग जाए। ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मैं तेरे से डरती नहीं हूँ। मैंने करना होता ना तो एक नहीं सारे गायब कर जाती मैं। रजी बेटा, खामखा किसी पर शक नहीं करते। वालेकुम। अम्मा, वो सबसे कीमती कबूतर था मेरा, खुराकें खिलाई थी उसको, सबसे तेज कबूतर था। ये तेरी बात आजकल कुछ ज्यादा नहीं लेने लग गई। अम्मी, पहले जो मुकदमा चल रहा है उसे तो निपटा लें। हाँ जी। रजी, ओ रजी, जा आगे तेरे चमचे, चल। अमजद, आजा अंदर। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। बेटा तुम्हारी अम्मी की तबीयत अब कैसी है? इसे रजी की तरह कबूतरों से फुर्सत मिले तो इसे पता हो ना कि इसकी अम्मा का क्या हाल है। नहीं चाची, अम्मा की तबीयत पहले से बेहतर है अब तो। उसका जो है ना डॉक्टर हमने बदली किया है। चल यार, नहीं तो तेरा भी मगज ना यहाँ पे फ्राई हो जाएगा। चल आ, ऊपर चलते हैं, चल। आपा, जवान औलाद को ऐसे खामखा नहीं डांटते, रोक टोक से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तेरी औलाद कमा रही है ना, इसलिए तू ये बातें कर रही है। जिस माँ की औलाद निकम्मी हो उससे उसकी तकलीफ पता करो। आपा, दानी क्या सिर्फ मेरा बेटा है? दानी तो हम सब का बेटा है ना। तौबा भाई तौबा, मैंने तो एक बात देखी है डमडमे से। मैं तेरी हिम्मत की ना दाद देती हूँ, खुदा की कसम तू गैरों में से आई है, लेकिन डमडमे से इस चूं चूं के मुरब्बे में रह रही है, गुजारा कर रही है। शाबाश है तेरे पे भाई। आपा आहिस्ता बोल, मैंने तो यहीं रहना है ना। हाय हाय, तो मैंने कौन सी कोई बुरी बात कर दी है? मैं तो कहती हूँ कि तू मुंह से आख कि वहां पे जो पैसे कमा रहे हैं ना, सारे हूंज हांज के ना आगा जी कोई ना बेचता रहे डमडमा के। भाई अपने लिए भी कुछ सोचे। आपा अभी तो वो गए, वक्त के साथ साथ उनको इन बातों की खुद ही समझ आ जाएगी। शाबाश। मैं जबीन, मैंने देखा तू बड़ी पोली है, तुझे जरा चलाकी नहीं है। ओ चलिए, अरे ये तो सोच कि तेरा अपना बच्चा, एक बेटा है तेरा, भाई उसको पढ़ाओ लिखाओ, खूब लैक करो उसको, डमडमा के उसकी पढ़ाई करवाओ।
कहीं ऐसा ना हो कि वो भी रजी की तरह कबूतर ही उड़ाता फिर कबूतरबाज बन जाए। आपा बातें तो होती रहेंगी, आप मुझे ये बताएं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं? आए सदके जावा ना, मैं तेरे सदके जावा कुछ भी नहीं ना मेरी बहन। तू ये जो बोलती है ना इतने प्यार से दो मीठे बोल, यकीन कर खुदा की कसमें मेरा तो पेट इसी से भर जाता है। अच्छा भी मैं चली हूँ, वो चाचा जीजा है ना उसके खूह पे जाना है पान लेने के लिए। ले आप मुझे बताती, मैं दाऊद को कह के मंगवा लेती आपके लिए। आए मैं सदके जावा, तेरा ही खाते पीते, कोई नहीं मैं लोड होगी ना मैं कहूंगी ले आप फड़ा पैसे। अब काफी देर से आई भी हूँ, मैं जाती हूँ ठीक है कि दिल लगा हुआ था आपा। चल कोई नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। हो गया। ओहो यार, एक बात तो तय है कि किसी ने हाथ दिखा दिया रात को। ओए, मुझे ये शीदे की शरारत लगती है, उसकी नज़र थी तेरे लकी कबूतर पर। एक दफा पता चल गया ना, मैं खून पी जाऊंगा। वो छोड़ यार, वो किसी ने पकड़ा है ना तो खुद ही उड़ के वापस आ जाएगा, तू क्यों परेशान होता है। अच्छा अब मैं निकलता हूँ। एक मिनट ठहर तो जा। जा मैदान साफ है, निकल जा। शहजादा मेरा। बुक्कल दे विच चोर नी मेरी बुक्कल दे विच चोर, बुक्कल दे विच चोर नी मेरी बुक्कल दे विच चोर, चोरी चोरी निकल गया जे हाय, चोरी चोरी निकल गया ते जग विच पैना शोर, नी किनू कूक सुनावा अड़ियो नी मेरी बुक्कल दे विच चोर। ये कि तेरी हरकत तो नहीं है? कौन सी हरकत? ये तू अभी क्या गा रही थी? इतना अच्छा गाने लगी हूँ मैं, तू दोबारा सुनने की फरमाइश कर रहा है? कबूतर तूने चोरी किया? कौन सा कबूतर? मैं तो जब भी चुराऊंगी तेरा दिल चुराऊंगी। बक बक ना कर, मेरा कबूतर चोरी हो गया रात को। मुझे नहीं पता किसी कबूतर का। अब मेरी बात सुनना जरा, तूने मेरे दिल पे डाका मार लिया, मैंने शिकवा तक नहीं किया, तू एक कबूतर का ढिंढोरा पीट रहा है। आज चल एक बात सुन, जा एक लंबी उड़ान भर गया, चल। हो गया अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्बा जी आपने बताया भी नहीं और सुबह सुबह ही निकल गए। ये रबाब है, अब ये यहीं रहेगी।